नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि एक से अधिक सेविंग यानी बचत खाते रखने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आज के समय में हजारों ऐसे लोग हैं इस देश में जो जेल की सजा सिर्फ इस वजह से काट रहे हैं क्योंकि उनके पास में एक से अधिक सेविंग अकाउंट थे। तो अगर आपके पास भी एक से ज्यादा बचत खाते हैं, आपने भी 2, 4, 5, 8 सेविंग अकाउंट ओपन करा रखे हैं, तो आपको यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी गलती से आपको भी सजा काटनी पड़ सकती है, आप भी हवालात जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि यह जो फ्रॉड चल रहा है इस समय, जो स्कैमर्स हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स हैं, बहुत तेजी से आपके सेविंग अकाउंट को निशाना बना रहे हैं और वो उसमें नहीं फंसते हैं, आपको उसमें फंसाया जा रहा है और पुलिस आपको पकड़ती है, फिर आपको जेल की सजा काटनी पड़ती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि अगला नंबर आपका हो, इसलिए इस वीडियो को देख लीजिए, सतर्क हो जाइए, ताकि आप इस तरह से होने वाले फ्रॉड से बच सके। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दोनों चीजें बताने वाले हैं कि अगर आप एक से ज्यादा बचत खाते रखते हैं तो आपको उससे क्या क्या फायदे होते हैं और उससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े, आप लोगों को इस विषय पर पूरी जानकारी दें, उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमारी हमेशा रहती है कि वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक से अधिक बचत खाते रखने के नुकसान जान लेते हैं कि आखिर अगर हम एक से ज्यादा बचत खाते रखते हैं तो हमें क्या क्या नुकसान भविष्य में उठाने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको सबसे पहला नुकसान बता देते हैं, जो कि सबसे बड़ा है और बहुत तेजी से इस फ्रॉड का लोग शिकार हो रहे हैं। होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए अगर आपके पास भी आज के समय में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके पास में सिर्फ एक बचत खाता हो। ज्यादातर लोगों ने 2, 4, 5, 8, 10 बचत खाते खोल रखे हैं। यानी अगर हम पिछले 10, 15, 20 साल से देखें तो उन्होंने 4, 6 सेविंग अकाउंट ओपन करा रखे हैं। क्योंकि आज के समय में सेविंग अकाउंट ओपन कराना इतना आसान हो चुका है कि आप लोग अपने मोबाइल से ही सिर्फ 5 मिनट के अंदर किसी भी बैंक में अपना सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस से ओपन कर पाते हैं। इसके साथ ही साथ 2014 में प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च की थी, जिसमें ज्यादातर लोगों ने हर बैंक में अपने सेविंग अकाउंट ओपन करा लिए हैं जीरो बैलेंस से। ऐसे में बहुत सारे लोगों के सेविंग अकाउंट कई सारे निष्क्रिय पड़े हुए यानी डॉर्मेंट हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि अगर हमने अपने बचत खाते में लेन देन नहीं किया, उस खाते में पैसा नहीं रहेगा, तो हमारा खाता बैंक स्वतः बंद कर देगा या फिर खाता स्वतः बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं अपने सभी वीडियो में आप लोगों को बताता हूं कि आपका कोई भी बचत खाता या कोई भी सेविंग अकाउंट अपनी मर्जी से बैंक बंद नहीं करता है। आपका वो अकाउंट ओपन रहता है और चला करता है। बस फर्क ये होता है कि वो डॉर्मेंट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। यानी जब आप उसमें 1 साल 2 साल तक लेन देन नहीं करते हैं, कोई भी जमा निकासी नहीं करते हैं, तो आपका वो खाता डॉर्मेंट हो जाता है। उसके बाद बैंक आपसे फिर से केवाईसी मांगता है और आपका अकाउंट एक्टिव कर देता है। अब होता क्या है कि मान लीजिए आपके 5 साल पहले, आज से 10 साल पहले आपने किसी भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराया था। हो सकता है कि आप किसी दूसरे शहर में थे, वहां पर आपने एक अकाउंट ओपन कराया था। उसके बाद आप दूसरे शहर चले गए, तो आपका वो अकाउंट जिसमें 200, 400, 500, 1000 रुपए थे, आपने उस अकाउंट को छोड़ दिया। अब वो अकाउंट डॉर्मेंट हो गया और वहीं पर पड़ा हुआ है। होता क्या है, जब इस तरह का कोई खाता, जो स्कैमर्स होते हैं, जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी नजर में आ जाता है कि ये खाता काफी लंबे टाइम से बैंक में निष्क्रिय पड़ा हुआ है, जिसका कोई भी उपयोग नहीं कर रहा है। इस दशा में क्या होता है कि आप, और एक चीज हम आपको और बताना चाहते हैं कि आप कभी भी जिस खाते में आपका कोई मोबाइल नंबर लिंक है, वो मोबाइल आप कभी भी बंद ना रखें। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनका सिम बंद हो जाता है और उसके बाद वो क्या करते हैं, उस सिम को एक्टिवेट ना करा करके वो नया सिम ले लेते हैं। उन्हें लगता है कि उस कंपनी की तरफ से मुझे ऑफर नहीं मिल रहे थे, इस कंपनी में मुझे रिचार्ज फ्री मिल रहा है, या इसके जो रिचार्जेस हैं वो सस्ते हैं, उसके रिचार्ज महंगे थे, या उसके नेटवर्क यहाँ नहीं आते थे, इसके नेटवर्क यहाँ आते हैं। तो आप लोगों के पास फैसिलिटी है, आप उसे पोर्ट करा सकते हैं। जिस कंपनी का सिम आपके पास है, आपको उसकी सुविधाएं बेहतर नहीं लग रही हैं, तो आप दूसरी कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन आप उस नंबर को चेंज मत करिए। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि उस नंबर को ही बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि नंबर बंद हो गया, रिचार्ज खत्म हो गया, नंबर बंद हो गया, हम दूसरा नंबर ले लेंगे। लेकिन होता क्या है कि आपका जो अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा है, उसमें वो मोबाइल नंबर लिंक है और आपका वो मोबाइल नंबर भी बंद हो गया। अब वहां पर स्कैमर क्या करते हैं कि किसी न किसी तरह से वो फ्रॉड करके आपका वो मोबाइल नंबर निकलवा लेते हैं। आप सभी को पता है, आज के समय में जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, 3 से 6 महीने जब आपका सिम डीएक्टिवेट रहता है तो खुद ही दूसरे को इशू कर देती हैं।
अब जब वो मोबाइल नंबर किसी दूसरे को इशू हो जाएगा, आप सभी को पता है आज के समय में अगर आपका मोबाइल नंबर किसी भी बैंक अकाउंट से जुड़ा है तो आप सभी सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, जिसके पास वो मोबाइल नंबर होगा, जिसके पास बैंक की तरफ से ओटीपी जाएगा, वो ही उस खाते का मालिक माना जाता है। आज के समय में ज्यादातर बैंकों ने मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग आपके मोबाइल नंबर के माध्यम से ही दे दी है कि अगर आपके पास ओटीपी आ जाता है, आप ओटीपी डाल करके वेरीफाई कर देते हैं तो आपके पास उस अकाउंट का एक्सेस आ जाता है। अब होता क्या है कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, वो आपके उस मोबाइल नंबर को इशू करा लेते हैं जो आपके उस बैंक अकाउंट में लगा हुआ है। अब जैसे ही वो मोबाइल नंबर को इशू करा पाते हैं तो सारा उस अकाउंट का एक्सेस उस स्कैमर्स के पास चला जाता है। उसके बाद जो फ्रॉड करने वाले हैं, आज के समय में सैकड़ों लोग ऐसे हैं जिनके साथ डेली फ्रॉड हो रहा है, उनके खाते से पैसा उड़ाया जाता है। वो स्कैमर्स जो होते हैं वो इतने होशियार होते हैं कि वो कभी भी मेरे खाते से पैसा जब उड़ाते हैं तो अपने अकाउंट में नहीं डालते हैं, उन्हें पता है मैं पकड़ा जाऊंगा। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि वो आपके अकाउंट का यूज करते हैं। जो अकाउंट का एक्सेस उन्होंने ले लिया है उस अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, यानी मेरे अकाउंट से पैसा निकाला और आपके अकाउंट में डाल दिया। अब यहां पर बैंक पकड़ेगी तो आपको पकड़ेगी क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में गया है और आपका वो खाता पिछले 10 सालों से बैंक में चल रहा था। आपको ये लग रहा था बैंक ने बंद कर दिया होगा, लेकिन बैंक ने उस अकाउंट को बंद नहीं किया। बात आती है अगर केवाईसी की, तो कभी कभी वो बैंक के साथ भी फ्रॉड कर जाते हैं। हालांकि आरबीआई और बैंक बहुत सख्त हो रहे हैं, लेकिन कहा जाता है ना कि तुम डाल डाल हम पात पात। कुल मिलाकर के स्कैमर्स जो हैं, जो साइबर क्राइम करने वाले हैं, वो इतने होशियार हो गए हैं, इतने अलर्ट हो गए हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि आरबीआई और बैंक जो कदम उठाता है उससे वो 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर वो बैंकों के साथ भी फ्रॉड कर जाते हैं। वो किसी न किसी तरह से आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड का वो क्लोन तैयार करा लेते हैं। भाई उनके पास मोबाइल नंबर आपका आ गया, उसके बाद आपके मोबाइल से आधार भी जुड़ा है, आपका पैन भी जुड़ा है, और उसका वो प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं किसी न किसी तरह से, और उसके बाद वो बैंक में जाकर के केवाईसी भी सबमिट कर देते हैं। अब आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है, एक्सेस उनके हाथ में होता है, उसी में वो नेट बैंकिंग बना लेते हैं, एटीएम भी बैंक से ले लेते हैं, यूपीआई भी बना लेते हैं। अब वहां पर वो उस खाते में लेन देन करने लगते हैं। जब मेरे खाते से पैसा वो फ्रॉड के साथ निकालते हैं और आपके अकाउंट में डालते हैं और आपके अकाउंट से वो पैसे का लेन देन शुरू कर देते हैं, उसका जब बैंक छापेमारी करती है, बैंक में शिकायत, पुलिस के पास शिकायत होती है, तो पुलिस जब इसकी इन्वेस्टिगेशन करती है, जांच करती है, तो वहां पर आपका नाम सामने आता है क्योंकि खाता आपके नाम का है, आईडी आपकी लगी है, एड्रेस आपका लगा है उस अकाउंट में। तो बैंक क्या करता है कि बताता है कि ये फला व्यक्ति है, तो पुलिस वहां पर आपके घर छापा डालती है और वहां पर आपको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आप लोग अलर्ट हो जाइए, होशियार हो जाइए, सतर्क हो जाइए आज से ही, क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। अगर आपके पास भी कई सारे सेविंग अकाउंट हैं और वो आपको लगता है बंद हो गए हैं, तो दोस्तों बंद नहीं हुए, चाहे 20 साल पहले का आपका अकाउंट हो, चाहे 30 साल पहले का आपका बैंक अकाउंट हो। अगर आपने ओपन कराया था, आपने लेन देन करना उसमें बंद कर दिया था, तो तुरंत आप तत्काल बैंक जाइए और उनसे बोलिए, या तो आप उस अकाउंट को एक्टिव करिए, उसमें लेन देन करिए, उसमें अपना एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर कराइए, ताकि खाते में जो कुछ भी हो रहा है उसका मैसेज आपको प्राप्त हो सके। जब आपका वो मोबाइल नंबर ही बंद पड़ा है तो आपके खाते में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं है। तो इसलिए या तो आप उस खाते को बंद कराइए, बैंक जाइए, एप्लीकेशन दीजिए, उस खाते को क्लोज करा दीजिए, या फिर आप उसको एक्टिव करिए और एक्टिव मोबाइल नंबर उसमें लगाइए और उसमें लेन देन करिए, ताकि आपके खाते की हर गतिविधि आपको मैसेज के द्वारा मालूम हो सके। तो ये चीज आप कर लीजिए, अन्यथा अगला नंबर आपका हो सकता है। बहुत तेजी से फ्रॉड चल रहा है पूरे देश में और सैकड़ों लोग बैंक रोज यहाँ पर गिरफ्तार हो रहे हैं पुलिस के द्वारा। हकीकत में क्या है कि उनका कोई लेना देना नहीं है उस फ्रॉड से, उस स्कैम से, लेकिन जबरदस्ती वो पकड़े गए हैं। पुलिस को भी पता है कि यह व्यक्ति एक साधारण सा किसान है या मजदूर है या गांव का रहने वाला है, यह स्कैम नहीं कर सकता। लेकिन अब पुलिस भी करे तो करे क्या, उसको तो सबूत चाहिए। सबूत आपके अकाउंट का मिला है तो पुलिस तो आपको गिरफ्तार करेगी। तो इसलिए इस चीज से बच करके रहिए। अब बात करते हैं हम दूसरे नुकसान की। ये तो हो गया पहला नुकसान, जो कि बहुत बड़ा नुकसान है, आपके साथ कभी भी हो सकता है और आपको जेल पहुंचा सकते हैं आपके कई खाते। दूसरे नुकसान की अगर हम बात करें तो दूसरा नुकसान ये होता है, आपके जितने सेविंग अकाउंट होंगे सभी में आपके जो चार्जेस होते हैं वो डेबिट होंगे, चाहे वो एटीएम के चार्जेस हों, अन्य कोई चार्जेस हों, एसएमएस चार्जेस हों। तो आर्थिक रूप से भी आपका नुकसान होता है, या आपके खाते में कई तरह के चार्जेस लगते हैं, वो सभी चार्जेस आपके सभी खातों में लगेंगे। 5 खाते खोल रखे हैं तो 5 अकाउंट में लगेंगे, 6 खाते खोल रखे हैं तो 6 में आपका अकाउंट ये सारे चार्जेस लगेंगे। इसके अलावा हम आपको बताना चाहते हैं, अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा रहता है तो आपके सिविल स्कोर को भी लो करता है। जी हाँ, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि मैं अपनी सारी ईएमआई टाइम पर पे करता हूँ, सारा जो भी लोन की इंस्टॉलमेंट है बिल्कुल टाइम टू टाइम मैं पे करता हूँ, उसके बाद भी मेरा सिविल स्कोर नहीं बढ़ रहा है।
तो उसका एक ये भी कारण होता है, अगर आपका कोई भी बैंक अकाउंट डॉर्मेंट पड़ा हुआ है तो निश्चित रूप से आपकी वो सिबिल को प्रभावित करता है, आपकी सिबिल को खराब करता है। आज ही बैंक जाइए, उन अकाउंट को बंद करा दीजिए ताकि आपकी सिबिल पर बुरा असर ना पड़े। तो ये 3-4 ऐसे नुकसान होते हैं जो आपको उठाने पड़ते हैं अगर आपके कई सेविंग अकाउंट हैं। अब हम बात कर लेते हैं फायदे की। तो दोस्तों, अगर हम कई सेविंग अकाउंट रखते हैं तो उसमें दो मुख्य रूप से फायदे होते हैं। पहला फायदा तो ये होता है, मान लीजिए अगर आपका सिर्फ एक ही सेविंग अकाउंट है और उसमें आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपने उसमें 10 लाख रुपए जमा करके रखे हैं। भगवान न करे वो बैंक डूब जाता है या दिवालिया हो जाता है, उस दशा में आपको पता है कि DICGC के द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए का बीमा दिया जाता है प्रत्येक ग्राहक को। तो आपके भले ही 10 लाख उस बैंक में जमा है, लेकिन अगर वो बैंक डूबता है तो आपको DICGC के द्वारा सिर्फ 5 लाख रुपए का ही क्लेम मिलेगा, बाकी का 5 लाख रुपया आपका डूब जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपके दो बैंकों में खाते हैं और 5-5 लाख रुपए दोनों बैंकों में जमा है, तो वहां पर आपको इस बैंक से भी 5 लाख मिल जाएगा और वो बैंक भी अगर डूबता है तो 5 लाख रुपए आपको वहां से भी मिल जाएगा, यानी आपका आर्थिक नुकसान नहीं होगा। एक तो ये फायदा हो जाता है। अगर आप 2-3 बैंकों में खाते रखते हैं और 2-3 बैंकों में अलग अलग अमाउंट रखते हैं, तो अगर वो सभी बैंक डूबते हैं तब भी आपको सभी बैंकों से 5-5 लाख रुपए का DICGC के द्वारा क्लेम मिल जाएगा। अगर हम दूसरे फायदे की बात करें तो दूसरा फायदा यह होता है कि मान लीजिए अगर आपका एक ही बैंक में अकाउंट है और उस दिन उस बैंक का सर्वर डाउन है या कोई अन्य समस्या है, तो आपका लेन देन प्रभावित हो सकता है, आपका काम रुक सकता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट 2-3 बैंकों में है तो वहां पर इस बैंक का सर्वर नहीं होगा तो उस बैंक से आप काम चला लेंगे, उस बैंक में सर्वर नहीं होगा तो आप उस बैंक से काम चला लेंगे। तो ये दो बड़े फायदे होते हैं अगर आप 2-3 सेविंग अकाउंट रखते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा कहने का सीधा सा मतलब यह है कि आप 2-3 सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सेविंग अकाउंट मत रखिए। और जितने भी, और इसके अलावा दोस्तों एक नुकसान और होता है कि जब आप ITR फाइल करते हैं तो सभी अकाउंट की आपको डिटेल बनानी होती है, सभी को मैनेज करना होता है, बड़ा कुल मिलाकर के मुश्किल काम होता है अगर आपके पास में कई सेविंग अकाउंट है तो। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ, मैं तो यही कहूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा कि सिर्फ 2 सेविंग अकाउंट रखिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है एक अकाउंट से काम नहीं चलता, 2 सेविंग अकाउंट रखना बेस्ट है। लेकिन दोनों को ऑपरेट करिए, दोनों में एक्टिव मोबाइल नंबर रजिस्टर करा करके रखिए। 24 घंटे से ज्यादा अगर आपके मोबाइल पर नेटवर्क नहीं आते हैं, नंबर आपका वर्क नहीं करता है, तो तत्काल आप उस टेलीकॉम कंपनी को जाइए और उनसे बताइए कि मेरे नंबर पर SMS या फिर नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा है। जब वो एक्टिव करेंगे, कुल मिलाकर के कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, जो स्कैमर्स होते हैं, आपके सिम को बंद करा करके दूसरा सिम इशू करा लेते हैं और 24 घंटे से ज्यादा तक जब आपका सिम बंद रहता है तो वो सारा एक्सेस अपने उस मोबाइल नंबर पर ले लेते हैं। तो ये काम आप ध्यान रखिए। कुल मिलाकर के आपका अगर एक्टिव मोबाइल नंबर आपके खाते में लगा है तो आपको मैसेज के द्वारा आपके खाते की सारी गतिविधियां पता चलती रहेंगी, आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा अकाउंट है और आपका एक्सेस उन अकाउंट का आपके पास में नहीं है, कोई अन्य नंबर लगे हैं जो बंद हो चुके हैं, अब उनका एक्सेस कोई दूसरा करने लगेगा, तो वहां पर आपके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, जो कि आज के समय में बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये फायदे और नुकसान होते हैं एक से अधिक बचत खाते रखने के। दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करना, चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के हेल्पफुल वीडियो मैं आप लोगों के लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।